नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माता पात्री वाली का इतिहास। ये माता पात्री वाली बहुत शक्तिशाली माता है, बहुत बड़ी माता है। इसकी माया अपरंपार है। ऐसा कोई काम नहीं जो ये माता नहीं कर सकती। इसका नाम माता दूतनी भी है, माता पात्री वाली भी है, क्योंकि पाथरी गांव में, हरियाणा के पाथरी शहर में इसका मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको पाथरी वाली कहते हैं। जैसे गुड़गांव में माता शीतला का मंदिर है तो उसको गुड़गांव वाली कहते हैं। इस माता की महिमा तो दोस्तों अपरंपार है। इसका इतिहास शुरू होता है गौड़ बंगाले से। तो जो गौड़ बंगाला था, वहां पर सोम गुज्जर के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। और वो कन्या जन्म होते ही दहाड़ मारती है, हुंकार मारती है, जिसे देख के उसकी दाई और उसके घर के उसके पिता डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो जो हरकतें हैं काम बच्चे की नहीं है। वो एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित उसके ग्रह नक्षत्र, उसकी कुंडली जांचता है, देखता है। तो पंडित उनको यूं कह देता है कि ये तो क्या कहते हैं, कोई आम बच्ची नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई अला बला है, और इसे अपने घर से दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर में बहुत संकट आएगा, तुम्हारे को खा जाएगी। तो दोस्तों सोन गुज्जर उस पंडित की बातों में आ जाता है और छोटी सी बच्ची को एक कुएं में ले जाकर फेंक देता है। तो उसी कुएं के पास से एक दिन नागे जोगी गुजर रहे होते हैं। और नागे जोगी को प्यास लगती है, वो कुएं में बाल्टी डालते हैं, डालते हैं वो पानी निकालने के लिए। लेकिन अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो वो अपनी माया से उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो उसको बाहर निकालते हैं, तो वो जो माता थी, वो नागे जोगी को ही खाने को आती है। जैसे ही वो उन पर झपटा मारती है, तो नागे जोगी तो माया भी थे दोस्तों, उन पर तो बहुत शक्तियां थी, उनके तो आज भी धुने लगते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से माता दूधनी को एक डिब्बी में बंद करके अपनी जटाओं में भर लिया, अपनी जटाओं में बांध लिया। उधर से वो माता दूधनी को ले आते हैं दोस्तों, चलते चलते हरियाणा, हरियाणा के पाथरी गांव में नत्थू और भरतू, दो बड़ी पुण्यात्मा रहती थी, जो साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। ये दोनों जने नागे गुरु की बहुत सेवा करते हैं। इतने दिन नागे गुरु पाथरी में रहते हैं, इतने दिन नत्थू और भरतू उनकी 12 साल सेवा करते हैं। 12 साल तक नागे गुरु पाथरी में रह के और धूना लगा के तपस्या करते हैं भगवान शिव की। और उतने ही वक्त नत्थू और भरतू नागे गुरु की सेवा करते हैं, वो उनके लिए दूध लस्सी रोटी अपने घर से ले जाया करते थे। तो दोस्तों एक दिन जब 12 साल पूरे हो जाते हैं, तो नागे गुरु भी उनकी सेवा से प्रसन्न होके जब जाने लगते हैं, तो जाते जाते वो डिब्बी नत्थू को दे जाते हैं कि तुम्हारे किसी काम आए तो इसको रख लेना। नागे गुरु तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो पता था ये तो भगवान की माया थी, जो होना था वो तो होना ही था। तो क्या होता है दोस्तों, जब नत्थू और भरतू उस डिब्बी को खोलते हैं, तो एक माया रची जाती है उनके साथ। माता दूतनी बाहर निकल कर और उनसे बात करती है, उन्हें आवाज मारती है, लेकिन वो डर के भाग जाते हैं। वो माता दूतनी की बात नहीं समझ पाते कि ये कोई दिव्य शक्ति है, वो सोचते हैं कोई भूत या प्रेत है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उन्हीं उसी गांव में एक सिंगा जाट नाम का इंसान रहता था। वो उधर का पंचायती था, पंचायत का मेंबर था। जो 5 पंचायत के प्रधान होते हैं उनमें से एक सिंगा जाट था। तो उस गांव में दोस्तों क्या होता है, माता दूतनी कह देती है नथु को, वर्तु को, कि आज तो तुम चलेगे, एक दिन तुम खुद आओगे मेरे पास मुझे ढूंढते हुए। तो उस गांव में दोस्तों क्या होता है, रोज एक इंसान की मृत्यु होने लग जाती है, रोज एक इंसान की मृत्यु होती है। इस तरीके से कई महीने निकल जाते हैं। और क्योंकि एक इंसान ने नत्थु को वर्तु को हवा में बातें करते देखा था, तो वो भी पंचायत में जाके कह देता है कि भाई नत्थु वर्तु कुछ काला जादू या कुछ इस तरीके की तंत्र विद्या करते हैं, शायद ये इनके कारण ही इधर इस गांव में रोज एक मृत्यु हो रही है। तो दोस्तों पंचायत उन दोनों को बुलाकर कह देती है कि भाई ये मृत्यु बंद करवाओ, नहीं तो तुम्हारे को ही फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब नत्थु और भरतू फंस के खड़े हो जाते हैं। फिर वो इस माता दूतनी को ढूंढते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि हमारी जान यही बचा सकती है। जो डिब्बी नागे जोगी ने दी थी, उसमें से जो ये शक्ति निकल के आई थी, यही हमारी जान बचा सकती है। तो वो इसको याद करते हैं, इसकी अरदास करते हैं, ये उन्हें दर्शन देती है। फिर इनको वादा कर जाती है वो, बदले में कहती है कि जीव के बदले जीव, ये हत्याएं बंद हो जाएंगी, लेकिन नथु, मैं तुझसे रोज एक जानवर की बलि लूंगी। तो नथु भी हाँ भर देता है। तो ये माता क्या करती है, सीधे सिंगा जाट में जाके बढ़ जाती है, सिंगा जाट के शीश पर चली जाती है।
और वो सिंगा जाट बड़ी पंचायत में नत्थू और भरतू को बरी करवा देता है। और इस माता ने अपनी माया से जो भी वहां पर मृत्यु होती थी वो भी बंद कर देती है। गांव में अब कोई मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होनी सारी बंद होगी। जो रोज एक आदमी मरता था। और उधर सिंगा जाट बड़ी पंचायत में नत्थू और भरतू का साथ दे देता है। तो इस तरीके से नत्थू और भरतू को ये माता बचा लेती है। क्योंकि नत्थू इसका खास भगत था, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले खेली सिंगा जाट पे, क्योंकि सिंगा जाट आर्य समाजी था। वो माता को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, वो देवी देवताओं की पूजा पाठ को नहीं मानता था। एक तरीके से नास्तिक किस्म का इंसान था। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए ये माता सबसे पहले सिंगा जाट के सिर खेलती है। और फिर सिंगा जाट ही इस माता का भवन बनवाता है, इसका मंदिर बनवाता है, जिसका पुजारी नत्थू बनता है। आज भी ये भवन पाथरी गांव में बना हुआ है। आज भी दुनिया वहाँ मत्था टेकने जाती है। आज भी माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। तब से लेके आज तक माता दूतनी अपने भक्तों के संकट काटती आ रही है, सबका भला करती आ रही है। वहाँ नागे का दूना भी लगा हुआ है आज भी। तो दोस्तों, ये थी माता पाथरी वाली का इतिहास। उम्मीद है जिसको नहीं पता था, जो नहीं जानता होगा, उसने सुना होगा, सुन ली होगी पूरी वीडियो। मैं और भी इतिहास की बातें और भी बातें लाता रहूंगा। जय माता पाथरी वाली की, जय माता दूतनी की, जय माता चौहान की मशाली की।